बंधुओं, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की छोटा सा एक क्लिप लाया हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ईसाई व्यक्ति ने मुझे कुछ लिखा, आइए उसे मैं दिखाता हूं। अरे बुड़वा, ठीक से बाइबल पढ़ लिया करो। दाख मधु होता है शराब, दाख रस होता है अंगूर का रस। भाई रेफरेंस देना था, इजराइल देश में अंगूर उगता है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, परंतु बंधुओं अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर लिखिएगा। कुछ पॉइंट उठाकर क्यों लोगों को भरमा रहे हो? पढ़ना है तो पूरी टाइटल पर हो, तब पता चलेगा। और आगे लिखा है, बूढ़े के साथ जो मतलब ये हुआ था, ये बाइबल में एक किस्सा आता है। अपनी बेटियों ने, लूत की दोनों बेटी थी, उन्होंने अपने पिता को दाख मधु पिलाकर कुछ किया था। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाइबल साफ साफ कहती है कि उन्होंने पाप किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताया है कि तुम पाप ना करो। भाई देखो, यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहीं भी गवाही नहीं दी कि वो मेरा बेटा है, परंतु यीशु मसीह बाइबल में कहता है कि एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देते हैं जिन्होंने मुझे भेजा। तो पूरी बाइबल में से बस ये दिखा दो जहाँ यहोवा जो गॉड है, जो इजरायली गॉड है, भाई उन्होंने यीशु मसीह के लिए गवाही दी थी। पूरी बाइबल से दिखा दो। बस जो बाइबल की नया पुस्तक है और जो पुराना पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट है, भाई उसके साथ यीशु मसीह का कुछ लेना देना है ही नहीं। बता रहे हैं कृष्णा की कृष्णा तो मनुष्य से जन्मा है। आज मैंने पहली बार सुना है कि भगवान श्री कृष्णा मनुष्य से जन्मे थे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म है। अच्छा, आज तक किसी भी पादरी ने, मतलब एक भी पादरी ने इसका जवाब ही नहीं दिया मुझे कि पवित्र आत्मा से एक महिला कैसे गर्भवती हो सकती है। भाई जिस सृष्टि में पुरुष और नारी दोनों था, उस सृष्टि में मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे गर्भवती हुई थी? भाई इसका जवाब एक भी पादरी के पास नहीं। और भाई ने यहाँ लिखा कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। सनातन का असली धर्म है मानव धर्म। रामपाल से कॉपी मार दिया भाई। मानवता को जोड़ना प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। वो आदि और वही अंत है। भाई आपके यीशु मसीह अगर आदि और अंत है, तो बाइबल में यीशु मसीह ने ये भी तो कहा कि जब तक मैं इस जगत में हूँ तब तक मैं इस जगत की ज्योति हूँ। भाई पढ़ के देखिएगा, यूहन्ना अध्याय 9 और उसका वचन 5 पढ़ के देखिएगा। आज तो यीशु मसीह नहीं है, तो फिर यीशु मसीह आदि और अंत कहाँ से हो जाएंगे? हिंदुओं के हाथ में बाइबल पकड़ाई जाती है, तब कोई सनातनी कहने खड़ा नहीं होता कि जी देखो धर्म परिवर्तन हो गया, चलो उस पर केस करें। कि आज विधर्मी लोग हमारे गांव में आकर हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जहां मंदिर थे, अगर आपको समझ नहीं है किसी का धर्म ग्रंथ बयान करने की, तो अपना मुंह कृपया बंद रखें। पहले किसी पास्टर से, किसी ज्ञानी से बात कर लें कि भाई साहब आपके वचन का ज्ञान हमें दें कि आपके वचन में ऐसा क्यों लिखा है, फिर बोलने की कोशिश करें। और जिन्होंने भी अच्छी तरह से पढ़ा है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है, वो मुझसे चर्चा कर सकता है। तो बाइबल की जो यहोवा गॉड है वो एक दूसरे को लड़ाता है। आइए मैं दिखाता हूँ। यह है बाइबल यशाया और उसकी अध्याय है 19। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र से आ रहा है, और मिस्री की मूरतों उनके आने से थरथरा उठेगी और मिस्रियों के हृदय पानी पानी हो जाएगी, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? भाई जहाँ 50 लोग रहेंगे वहाँ से 10-20 लोगों को ईसाई बना देंगे, बहला के फुसला के। आज भी तो यही करते हैं ना। और ईसाई और मूर्ति पूजक आपस में लड़ेंगे कि नहीं हमारा जो गॉड है वही सही है, और वो कहेंगे नहीं हमारे जो मूर्ति पूजा है वो सही है। तो इसी तरह से अब्राहमिक रिलीजन का जो गॉड है वो लड़वाता है, वो डराता है। प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा। देखिए कितनी सुंदर भविष्यवाणी किसी ने भविष्यवाणी की है। तो जिन्होंने भी भविष्यवाणी की है और इन पुस्तकों में इन बातों को लिखा, भाई आज के समय इन बातों को माना जाता है। तो अब्राहमिक रिलीजन के जो गॉड है ना वो लड़वाता है। भाई मूर्ति पूजा से अल्लाह और यहोवा काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि अल्लाह और यहोवा से पहले मूर्ति पूजा था। इसीलिए तो इस तरह से
उनके बाइबल और अब्राहमिक जितने भी पुस्तक है उनमें ऐसा पाया जाता है। और आगे लिखा है, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा और वे अपनी मूरतों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोहनों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ कर दूंगा और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो जिन्होंने भी लिखा और जिन्होंने भी ये भविष्यवाणी की, उन्होंने क्या लिख दिया? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मतलब ये इजराइल देश का जो गॉड यहोवा है, उन्होंने नहीं कहा, ये किसी ने लिखा है उनके नाम से। और समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी। भाई कभी भी भविष्य में ऐसी घटना घटी कि समुद्र सूख गई और महानदी जो है वो भी सूख गई? कभी ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ। तो देखिए, हमारे सनातन जो परमेश्वर है वो कभी भी ऐसा नहीं कहता। मैं भगवत गीता की एक श्लोक दिखाऊंगा। भगवान ने ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं किया। भगवत गीता की अध्याय 9 की श्लोक संख्या 3 में भगवान ने कहा, आश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भाई हमारे भगवान ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो वो दूसरे को मानने वाले हैं भाई उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालो या तो उनको डराता हो। ऐसा उपदेश भगवान का बिल्कुल नहीं है। हमारे भगवान ने भेदभाव किया ही नहीं, क्योंकि हमसे पहले कोई था नहीं ना। बाद में जितने भी संप्रदाय उत्पन्न हुए उन्होंने ऐसा लिखा है, उनका जो गॉड है वो डराता है, परंतु हमारे भगवान ऐसा नहीं करता। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।